फिर से फेलियर जैसा फील हो रहा है। फिर से फील हो रहा है कि भाई आप ही सबसे ज़्यादा पीछे क्यों हो, आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों पीछे रह जाता हूँ। लाइक क्या मकसद है मेरा, मैं करना क्या चाहता हूँ या मैं क्या करना चाहती हूँ, मतलब मैं इतना पीछे क्यों रह गई हूँ। सब किसी ना किसी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स हो रहे हैं, बट मेरी लाइफ में कुछ अचीवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना पीछे क्यों हूँ। मैं मैं मेहनत भी करता हूँ, मैं मेहनत भी करती हूँ, बट कुछ हो क्यों नहीं रहा है। हाँ, यही सारे थॉट्स हैं ना आपके। इफ़ दीज आर योर थॉट्स देन आई एम गोना टेल यू समथिंग इन दिस वीडियो इन द नेक्स्ट 5 minutes दैट माइट चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ, दैट माइट चेंज एवरी सिंगल थिंग इन योर लाइफ एंड इन योर माइंड एज वेल। देखो, एक चीज़ है जो मैं जो अगले 5 मिनट में जो बताऊंगी वो शायद तुम्हें कोई नहीं बता रहा है, और वो तुम्हें बताएंगे भी नहीं, क्योंकि अगर वो तुम्हें बताएंगे तो तुम्हें ये महसूस होगा कि यार पक्का लाइक दिस इज़ द सोल्यूशन, या सामने वाले को फील होगा कि अगर मैंने उसको ये चीज़ बोली तो शायद से ये हार मान लेगा। बट मैं तुम्हें एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी और एक स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी, और उस स्टोरी में खुद को रखने की कोशिश करना, क्योंकि अगर तुम्हें सोल्यूशन चाहिए तो तुम सुनोगे और तुम समझने की कोशिश करोगे। हार मान गए हो, ठीक है, एक बात ये है, और दूसरा ये है कि कुछ समझने के लिए उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अगर तुम्हें कुछ समझाया जा रहा है तो एटलीस्ट तुम बैठ के सुन तो सकते हो, इसमें तुम्हें अपने हाथ पैर तो नहीं चलाने हैं, ठीक है। तो अपने लिए बात सुनो जो मैं समझाने वाली हूँ। और बात ये है कि मान लेते हैं एक दो भाई बहन हैं, ओके, एंड जो बहन है वो बहुत अच्छा काम कर रही है एंड उन्होंने काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स कर ली हैं, एंड वो अभी अपनी 20s में ही है, ठीक है। बट सडनली उनका काम इतना अच्छा नहीं चल रहा है, सडनली उनको बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स देखने को मिल रही है, सडनली वो देखते हैं कि उनके आसपास सब खुश है इंस्टेड ऑफ देम, सडनली उनको दिखने लगता है कि यार धीरे धीरे मैं फेलियर की तरफ जाती जा रही हूँ। एंड साथ में ही उनका भाई, उनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छा अचीव करे लाइफ में, दे आर अचीविंग मोर देन they expected or they thought of. They always thought like they are doing great, but the things are not happening for her. और अचानक से कहीं आप एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग अपने आप को जो महसूस करते थे, वो अचानक से एक ऐसी सिचुएशन में फ्लिप हो चुका है जिसको लगता है कि भाई ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वाई एम आई द फेलियर, मैं ही क्यों पीछे हूँ। देख यार, लाइक मेरा भाई, मेरा दोस्त जो मुझसे पीछे थे वो आज मुझसे आगे है, या मेरी फैमिली में सब मुझसे आगे बढ़ गए बट मैं ही पीछे क्यों हूँ, वाई, स्टार्टिंग में तो आई वॉज विनिंग, नो। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है, ये सिचुएशन फेस कर रहे हो, सब आगे बढ़ रहे हैं, दोस्त, भाई, बहन, बेस्ट फ्रेंड, एवरीबडी अराउंड यू, सब, बट तुम पीछे हो। तुम पहले आगे थे लेकिन अब तुम पीछे हो। सो ये सेम सिचुएशन ना कुछ टाइम पहले मेरे साथ हुई थी, 1-2 साल पहले। सो वहाँ पे ना मैं अटक गई थी 1 महीने के लिए, 1 महीने से ज़्यादा कह सकती हूँ मैं। कुछ टाइम के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैंने डिफरेंस देखना शुरू किया, जो लोग जीत रहे हैं और जो लोग हार रहे हैं। हार मैं रही हूँ, जीत कोई और रहा है, तो उनमें और मेरे में डिफरेंस क्या है। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ कि हो सकता है उनके प्लैनेट्स, उनकी एस्ट्रोलॉजी अच्छी है, उनके लिए वो साल अच्छा है एंड ऑल दैट स्टफ, 1% मान लो, 1%, 1-2% मान लेते हैं, ज़्यादा मान लो, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ है कि हाउ इज़ दैट पर्सन बिहेविंग टू हिज सिचुएशन। हाँ यार, एक लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी, लक फैक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट शायद तुमने ये भी सुना होगा कि मेहनत करने पर ही लक मिलता है, ठीक है। वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस है कि तुम बैठे हुए हो और तुम्हारे साथ कुछ इतना वंडरफुल हो जाए कि तुम्हारी लाइफ ऐसे फ्लिप हो जाए, रैक्स टू रिचेस वाली सिचुएशन हो जाए। यार वो 1% केस है, 1% से भी कम केस है, ठीक है। तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम जनरल लाइफ पे ध्यान देंगे कि ये चलती कैसे है। अगर अब तुम्हें फेलियर फील हो रहा है एंड यू आर सीइंग अदर्स विनिंग, तो हम उनमें डिफरेंस देखेंगे कि भाई हाउ आर दे
doing in their life in comparison to me, who is not winning in life. Winning means having achievements, winning means आपके goals complete हो रहे, winning means you are earning money, winning means आप college आपको मिल गया, आपको वो job मिल गई, आप वो trip पे जा पाए, आप Instagram पे grow कर पाए, आपने XYZ, आपके लिए जो भी goals हैं वो आपने achieve कर ली, is your achievement. That is called winning. इट्स नॉट अ रेस, इट्स अ रेस बिटवीन यू एंड यू. तो आपके गोल्स और आप कहाँ हो, वही वाली रेस की मैं बात कर रही हूँ. डोंट टेल मी कि आपके दिमाग में वो वाली रेस है कि वो आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रही. वो रेस आप दोनों के बीच में है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सिर्फ यहाँ पर है. इट्स अ डिल्यूजनल सिचुएशन. ठीक है, रेस आपके बीच में है, आपके गोल्स और आप जहाँ पर हो उसके बीच में है. आप चाहते क्या हो, आपको वो क्लियर होना चाहिए. अब हम यहाँ पे बात करने वाले कि वो सिचुएशन जहाँ पे सामने वाला बंदा अचीव कर पा रहा है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, उनके बिहेवियर में और आपके बिहेवियर में क्या डिफरेंस है. और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की जब कुछ साल पहले मैंने ये ही सेम सिचुएशन में खुद को पाया. एंड देन दैट इज़ वेयर आई फेल्ट लाइक दैट अदर पर्सन हैज़ सर्टेन क्वालिटीज़ दैट आई डोंट हैव. That person also faces lot of problems, but I am also facing lot of problems, but how they react to those problems is one of the thing. First and most important thing is that भाई वो खुद के बहुत बड़े फैन है. That person who is winning is the biggest huge fan of themselves. And मैं यहाँ पर और आप खुद को या मैं अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करते रहते हैं, क्रिप करते रहते हैं. यार मेरे साथ ये सब क्यों होता है. अपने आप पर दया करते हैं. यार अपने आप पे दया करना बंद करो. तुम अपने आप पे दया करोगे ना, फिर लोग तुम पे दया करने लगेंगे, फिर उससे तुम्हें हो जाएगी नफरत कि यार लोग मुझ पे दया क्यों कर रहे हैं, क्या मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ. तो दैट पर्सन who is winning is not criticizing himself or herself, but they are loving themselves to the upmost level. और जो हम नहीं करते हैं, पहली चीज़. दूसरी चीज़, ये मत भूलो कि लाइफ में तुमने भी कुछ अचीवमेंट्स हासिल किए. तुम वही रैग्स टू रैग्स नहीं रह गए हो, तुम 0 to 0 नहीं रह गए. तुम एटलीस्ट 0 से 0.1 भी आए हो, तो 0.1 पे आना भी तो एक अचीवमेंट है. तो मेरे साथ क्या हुआ कि आई वॉज जस्ट ओवर थिंकिंग कि यार वाई एम आई नॉट विनिंग, वाई माई गोल्स आर नॉट गेटिंग अचीव, वाई एम आई फीलिंग स्टक, एक्सेट्रा. एंड वाई दैट पर्सन, माई फ्रेंड्स, एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट इन लाइफ. उनके साथ हमेशा वो ट्रिप पे जा रहे हैं, दे आर अर्निंग मनी, दे आर डूइंग ग्रेट एक्सेट्रा, दे आर गेटिंग अवार्ड्स, पता नहीं क्या कुछ. उनको इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स मिल रही हैं, दे हैव वन इन यूट्यूब XYZ. तो मैं बहुत देर इस बात को सोचती रही. अचानक से मेरे पास एक मैसेज आया जहाँ पे एक डील होनी थी. एंड वो डील काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी. अचानक से उस सेकंड पर्सन से मैसेज आया दैट हे लेट्स डू इट एट XYZ कॉस्ट, लेट्स डू इट. एंड दैट इज़ वेयर आई वॉज, मैं फ्लिप हो गई बिल्कुल. मैंने कहा शिट, अचीवमेंट. माई पॉइंट वॉज दैट कि ज्योति, ऐसी अचीवमेंट तो मुझे पहले भी मिली है, बट मैं अपने करंट सेल्फ को मैं इतना क्रिटिसाइज कर चुकी हूँ, मैं अपने आप को इतना वो समझ चुकी हूँ कि शिट यार मुझसे कुछ अचीव नहीं होगा. आप ये समझो कि आप ये मत भूलो कि आप पहले भी अचीव कर चुके हो. सो इसका पूरा तात्पर्य ये है कि खुद को कंपैरिजन ये मत करो कि वो सामने वाला अचीव कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो. वहाँ से सीखो कि वो ऐसा क्या कर रहा है. वो भी हारते होंगे, मैं सही बता रही हूँ. आपकी जो आइडल्स हैं ना, वो भी हारते होंगे, बट सबसे बड़े फ़ैन वो खुद के हैं. दे आर द बिगेस्ट लवर, दे आर द बिगेस्ट फ़ैन ऑफ देमसेल्व्स, बट यू आर नॉट. एंड उसके लिए यू नीड टू सेल्फ लव योर सेल्फ. यू नीड टू लर्न हाउ टू डू सेल्फ लव. सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि यार खुद पे कॉन्फिडेंस हो कि हाँ यार कर लेंगे, ये मुझे खुद के लिए करना है, यार ये मैं कर लूँगी, ठीक है यार ये काम करना है मैं कर लूँगी. अपने लिए डिसीजंस बनाना, अपने आप को इतना, अपने खुद के बड़े इतने फ़ैन होना कि यार जब तुम हार भी जाओ ना, तुम्हें पता हो कि यार ये बंदा उठ जाएगा, मैं जानती हूँ. तुम खुद से ऐसे बात करो और खुद को इतना प्यार करो और खुद के बारे में इतना बोस्ट करो ना दूसरों के सामने भी. बिकॉज व्हेन यू टॉक दैट वाइब्रेशन कम्स इन एंड देन यू सी द एक्सप्रेशन ऑफ अदर पीपल कि यार जब तुम खुद के बारे में तारीफ़ करो तो वो जो एक्सप्रेशन दिखाते हैं ना, उससे तुम्हें खुद के ऊपर प्राउड फील होता है कि वाओ. तो अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स के बारे में बोस्ट करना स्टार्ट करो, बात करना स्टार्ट करो, बड़ा करके दिखाओ उस अचीवमेंट को दूसरों के सामने भी. देखो जो लोग बोलते हैं ना कि अपनी अचीवमेंट्स को दूसरों को मत बताओ, अपनी नज़र लग जाएगी ऑल दैट स्टफ. हाँ ऑफ कोर्स, लाइक जब तुम्हारी अचीवमेंट हो जाए, ठीक है,
तो तुम ज़रूर उसको बहुत बड़ा करके अपनी सिचुएशन बताओ. डोंट जस्ट टेल मी कि हाँ मैं दुबई में 165 पोजीशन पर आई हूँ एज अ टॉप क्रिएटर्स. नहीं, टेल देम एग्जैक्टली कितना टफ मार्केट है दुबई. मैं कितने साल से कंटेंट बना रही हूँ, लोग देखो नोटिस करते हैं, कितने सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है. या अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन है, टेल देम अबाउट कि कितने स्ट्रगल्स रहे तब जाके वो कॉलेज मिला. डोंट जस्ट टेल कि कॉलेज मिल गया मम्मी थैंक यू. लाइक नो, लिटरली लाइक हाउ यू सेलिब्रेट अपनी अचीवमेंट को. इतना सेलिब्रेट करके बताओ, खुद को भी और अंदर से महसूस करो और सामने वाले को भी इतना बड़ा करके बताओ. बिकॉज व्हेन यू डू दैट योर एनर्जी एक्सपैंड्स और वो और चीज़ें होने लग जाएंगी. तुम्हें खुद पे बहुत प्राउड होने लगेगा. और जब तुम्हें अचीवमेंट्स नहीं मिल रही हो लाइफ में, तब उन अचीवमेंट्स के बारे में सोचो कि यार ये भी तो किया था, ये भी तो एक टाइम पे इम्पॉसिबल ही सोचा था, तो ये करने में क्या है, कर लूँगी, कर लूँगा. And it all boils down to one thing about self-love. If you are failing in life right now, first of all, cheer yourself up, खड़े हो अपनी जगह पे, ठीक है, और एक डायरी पेन लेके वहाँ पे लिखो कि भाई तुमने क्या क्या अचीव किया है. लिटरली लाइक हैव दैट स्माइल कि यार वाओ आई डिड दिस. In the past 3 years, 4 years, 5 years, I did this and I never thought about it. Wow, I'm so proud of myself. I'm so proud of myself. Amazing. And second, again, if you're feeling like a failure, जिस जगह पे बैठे हो थोड़ा सा बाहर जाओ, maybe in a park or something, and then think about your life, think about the decision that you need to make. Think about that person who is winning. ऐसा सोचो कि आप ऑलरेडी जीत रहे हो, तो सोचो आप क्या किया जाए. तो आपने इस वीडियो में क्या सीखा? सेल्फ लव. जो लोग जीत रहे हैं और आप जो लोग नहीं जीत रहे हैं, उनमें डिफरेंस ये है कि दोज पीपल आर लविंग देमसेल्फ एज द बिगेस्ट फैन ऑफ देमसेल्फ. ठीक है. दूसरा, अपनी अचीवमेंट्स को छोटा नहीं बहुत बड़ा करके दिखाओ. तीसरा, खुद से इतना प्यार करो, अपनी अचीवमेंट से इतना प्यार करो, ठीक है, कि यार तुम्हें खुद में इतना प्राउड और फ़क्र फील हो और तुम्हारी जो करंट प्रॉब्लम वो इतनी छोटी लगे कि तुम बोलो कि यार वो तो मैं इससे बड़ी अचीवमेंट, इससे बड़ी चीज़ मैं अपनी लाइफ में हासिल कर चुका हूँ, तो ये क्या ही चीज़ है. अपनी प्रॉब्लम को इतना छोटा बना लो अपने दिमाग में. और एक चीज़ बता रही हूँ, तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन सिर्फ एक जगह है. हर एक प्रॉब्लम का यहाँ. और ये तब तक इसमें से वो सल्यूशन वाली फाइल तब तक डाउनलोड नहीं होगी जब तक तुम अपना एक कचरा नहीं हटाओगे. और इस कचरे को हटाने के लिए सबसे पहले तुम्हें उस प्रॉब्लम को सबसे छोटा दिखाना पड़ेगा अपने दिमाग के सामने. सच में उस प्रॉब्लम को छोटा फील करो. दूसरा, खुद से इतना प्यार करो कि वो प्रॉब्लम तुम्हें खुद को छोटी लगने लगी, क्योंकि तुमने इतनी अचीवमेंट्स हासिल की है ना पहले कि ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है उसके सामने, कुछ भी नहीं है. और फिर यहाँ पे लिटरली सोचो दैट आई एम ऑन माई वे टू फाइंड अ सोल्यूशन. मैं हर दिन सोल्यूशन के करीब जा रहा हूँ. एक दिन ऐसा होगा जब तुम सुबह उठोगे ना, तुम रात को सोच के सो कि यार कल तो मैं इस चीज़ को सॉल्व कर ही लूँगा. सुबह जब तुम उठोगे ना एक थॉट आएगा. जो पहला थॉट आता है ना, ठीक है, मोबाइल वगैरह टच करने से पहले जो तुम्हारा एक पहला थॉट आता है आँख खोलते हुए ना, वो ना तुम्हारा एक आंसर, तुम्हारे वो मन की आवाज़ होती है. एंड व्हेन यू थिंक लाइक आई एम गोइंग टू गेट अ सोल्यूशन नेक्स्ट मॉर्निंग, दैट फाइल गेट्स डाउनलोड इन योर माइंड विच टेल्स द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम. एंड देन इट जस्ट यू हैव टू टेक एक्शन. और उसमें तो तुम माहिर हो यार. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. इफ़ यू हैव वॉच दिस, टेल मी कौन सी प्रॉब्लम से तुम जा रहे हो. तुम्हें कुछ रियलाइज़ हुआ क्या? तुमने सच में एनालाइज किया कि यार सच में मैं खुद से प्यार ही नहीं करता, या मैं खुद को कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ. I should be so proud of myself. If you are proud on yourself, just comment down and I would be so happy to know that yes, there's somebody to love you the most, and that is you itself. Because when you don't love yourself, nobody is going to love you. When you don't boast about your achievement, nobody is going to boast about that. Love yourself and उस प्रॉब्लम को इतना छोटा बना लो. क्योंकि यार मैं तुम्हें एक बेट लिख के दे रही हूँ, आज की डेट लिख लो जब भी ये वीडियो अपलोड होगा, इससे आने वाले 1 महीने में तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है. एंड यू आर गोइंग टू टेल मी, कम बैक एंड टेल मी. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टेल मी अबाउट दिस. एंड आई एम सो हैप्पी. इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, किसी भी प्रॉब्लम से निकल रहे हो, कोई भी दिक्कत आ रही है लाइफ में, हियर इज़ योर फ्रेंड सिटिंग टू आंसर यू गाइज, टू टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. बिकॉज मैं वो बात बताऊँगी जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा. योर फ्रेंड
ज्योति मोटवानी साइनिंग ऑफ।